हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय संतोषी माता। आप सभी को किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, शाम के 4 बजे का टाइम है। मेरे हस्बैंड जी लाए हैं हमारे लिए मिर्चें, और ये हमारा फेवरेट नाश्ता है। मिर्चें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सभी लोग आ जाइए, खा लीजिए आके। और ये दिन है मंगलवार का समय, और इस समय हो रहा है 4:45। तो फिर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सूरज ढलने से पहले कुछ हम ऐसे काम कर लेते हैं, जैसे झाड़ू लगाना और बर्तन धुलना। वो मतलब अंधेरे होने से पहले हम ये सारे निपटा लेते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लगता है। फिर इसके बाद हमारा रहता है दिया बाती का समय। तो अगर घर गंदा पड़ा रहेगा और हम दिया बाती करेंगे, वो भी ठीक नहीं रहता है। इससे लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो हमें इस सूरज ढलने से पहले ही कुछ हम काम कर लेते हैं जो ज़रूरी होता है। इसके बाद हम जो काम होता है वो बात को हम निपटाते रहते हैं। तो पूरे घर में हमारी झाड़ू लग चुकी है। अब हम और ये भी एक चीज़ आता और है कि कभी भी सूरज ढलने के बाद हमें कूड़ा भी नहीं बाहर फेंकना चाहिए। इस सूरज ढलने से पहले ही दिन में ही फेंक देना चाहिए। और आ गए थे छत पे, तो ये गेहूँ ये हमारे सूख गए थे। तो क्या हुआ कि रात को बारिश हुई थी, तो बारिश होने लगी थी, तो उसमें ना जो बूंदें गिरी ना, तो वो थोड़ी बहुत गेहूँ हल्के से भीग गए थे। तो इसीलिए हमें डालना पड़ा। तो फ़िलहाल हमारे गेहूँ सूख गए हैं, इन्हें भी हम रख लेते हैं कंटेनर में। और इसके बाद ये जो लकड़ियाँ थी ये भी बाहर रखी थी, ये भी पानी में भीग गया था, तो ये भी हमें यहाँ पे फैलाना पड़ा। और धूप थी, अच्छे से सूख गया है, ये भी हम रख देंगे। ये देखिए शाम का टाइम। तो बस वही है कि फटाफट हम झाड़ू लगा देते हैं। तो बस नीचे लगा के छत पे आ गए हैं, फटाफट छत पे लगा देते हैं। क्योंकि ये होता है कि अगर छत हमारा साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर ये है कि अगर बारिश भी हो रही। तो सबसे पहले मैं जाकर दीपक जला देती हूँ। और आज बनाने वाली हूँ चावल की कचौड़ी। बच्चों को काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि चावल की कचौड़ी खाने। चलो आज हम चावल की कचौड़ी बनाएंगे और चाय बनाएंगे। यही हमारा रात का, क्योंकि हल्का फुल्का, क्योंकि दोपहर का जो मैंने बनाया था दाल चावल वो भी रखा है, तो सिर्फ कचौड़ियाँ बनाएंगे और चाय बनाएंगे। वही हमारा रात का खाना होगा। चलो पहले हम दीपक जलाते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। और दोस्तों बताइएगा कि चावल की कचौड़ियाँ किस किस को पसंद है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ठंड के मौसम में हर चीज़ अच्छी लगती है, जैसे पकौड़ियाँ हैं, चाय पकौड़ी है, कचौड़ियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही है कि चावल की कचौड़ियाँ बना देते हैं हम सबको। और ये मैं रोज़ रोज़ नहीं, हाँ मतलब 1 हफ्ते में या दूसरे हफ्ते, 1.5 हफ्ते में हम चावल की कचौड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो फ़िलहाल अब हम यहाँ पे आलू को उबलने के लिए रख दिया है, और अब हम कुछ और काम करेंगे। तब तक लिए आलू उबलेगा। तो सोचा चलो, 1 हफ़्ता हो गया है, किचन भी साफ़ नहीं किया है, तो ज़्यादा नहीं तो 4-5 मिनट लगेंगे, किचन को भी साफ़ कर देंगे। क्योंकि हम किचन में साफ़ करते रहते हैं, तो इतनी जल्दी किचन साफ़ गंदा नहीं होता है। तो ये है कि हफ्ते में हम साफ़ करते रहते हैं फ़िलहाल। और थोड़ी बहुत गंदगी बैठ ही जाती है, जैसे छौंका लगाया, जैसे सब्ज़ी छौंका लगाया, दाल का छौंका लगाया, तो वो जो तेल होता है वो सारे में बैठ जाता है। तो बीच बीच में हम साफ़ करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा चिकनाई बैठती नहीं है, और हमारा किचन भी क्लीन लगता है, अच्छा भी लगता है देखने में। तो फ़िलहाल हमारा किचन साफ़ हो गया है। देखिए ज़्यादा नहीं मुझे समय लगा था, वैसे 4 से 5 मिनट लगा था, क्योंकि फटाफट हो गया था। और इधर हमारे आलू उबल के रख दिए हैं, और उन्हें छील के भी रख दिए हैं। और इधर मैं चटनी बनाने वाली हूँ, धनिया की चटनी। देखिए कितनी सारी चटनी, मतलब धनिया लाए थे तो पन्नी में रख देते हैं, तो कम से कम 1 हफ़्ता ख़राब भी नहीं होता है और बना ही रहता है। इसकी डंठल बिल्कुल नहीं निकालते, डंठल की वजह से ही पत्तियाँ हरी बनी रहती हैं। तो कुछ हमने मतलब धो के और उसे एक कपड़े में रख दिया है, और उसको ढक दिया है, ताकि जो पानी है वो सब सूख जाएगा, तो हम आलू में डालेंगे तो गीला नहीं होगा। तो इधर हम चटनी बना लेते हैं। थोड़ी सी खटाई की चटनी बनाई थी, और अब हम धनिया की चटनी बनाएंगे, क्योंकि कचौड़ियाँ हैं तो चटनी तो ज़रूरी होना चाहिए, साथ में अच्छी लगती है। तो चटनी हमारी इधर बनके
तैयार हो चुकी है। फटाफट बनाएंगे आटा, अब हम गूँधेंगे जाके। बस यही है कि बन तो जल्दी जाता है, थोड़ा सा समय लगता है आलू को कचौड़ी भरने में, है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमने पानी बता रहे हैं, नमक डाल दिया है, सॉरी। और अब इसको हम नमक को मिला देते हैं। हमेशा कचौड़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लेना, चाहे एक पूड़ी बनाए तब भी थोड़ा सा नमक डाल लेना चाहिए। तो ये देखिए कचौड़ी जो चावल की ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। पर हाँ, ये है कि इसको बहुत ही आसानी तरीके से नहीं भरता है। ये कचौड़ियाँ ना फटने लगती हैं, तो बहुत ही सावधानी से यह कचौड़ियाँ बनती हैं। तो इधर आलू है बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो इसको हम मैश कर लेते हैं। इस समय आलू नया आ रहा है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसका मतलब पुराने आलू और नए आलू से बहुत ही फ़र्क होता है। और ठंड में वैसे भी सारी सब्जियां हरी होती हैं और अच्छी भी आती हैं और सस्ती भी हो जाती हैं। ठंड के मौसम में सब्जियां भी हरी जो होती हैं सस्ती भी हो जाती हैं। तो अच्छे से हमने मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म था। और इसमें अब हम जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे और जो मतलब मिर्च है पिसी हुई वो डाल देंगे। फिलहाल सब अब हम मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रखेंगे, गुठलियाँ रह जाती हैं तो बहुत जल्दी कचौड़ियाँ फटने का डर रहता है। और आटे की जो गुठलियाँ रह जाए कोई बात नहीं, पर चावल में वो निकल जाता है तो फिर वो फैल जाता है। तो यहाँ पे हमने धनिया जो हमने धो के रख दिया था वही हम काट लेते हैं। ढेर सारी धनिया डाली थी और ये धनिया बहुत खुशबू इसकी अच्छी आती है। और ये काफ़ी दिन का, हमारे शायद 1 हफ्ता हो गया होगा धनिया लाए। बहुत ज़्यादा पूरी गड्डी लेकर आए थे मंडी से। तो पन्नी में ऐसे ही रख देती हूँ, उनको मैं धोती नहीं हूँ। जब काटती हूँ तभी धो लेती हूँ, या काटने से पहले धो लेती हूँ तब काटती हूँ। तो इस तरीके से तो ये देखिए हमारा जो आलू है, अब हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ियाँ। तो आपको हम दिखाते हैं, देखो किस तरीके से हम आलू की कचौड़ियाँ बनाते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और थोड़ी सी लोई। और मेरी कचौड़ियाँ हमेशा बड़ी रहती हैं दोस्तों, मैं कभी छोटी कचौड़ियाँ बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि आलू मैं बहुत ज़्यादा भरती हूँ, इसी वजह से बड़ी हो जाती हैं। और छोटी कचौड़ियाँ बच्चों को पसंद भी नहीं आती हैं। वो हमेशा से कहते हैं कि मम्मी बड़ी कचौड़ी बनाओ, तो आलू ज़्यादा उसमें भर जाता है। तो हल्के हल्के हाथों से हम बेलेंगे, तो इससे क्या है कि किनारियाँ फटेंगी नहीं। कि ऐसा होता है कि ये चावल होता है ना, किनारियों से ज़्यादा फटता है। तो बस थोड़ा सा हम आटा डाल देते हैं। हमेशा हम कचौड़ी या पूड़ी बनाते हैं थोड़ा सा इसमें हम आटा डाल देते हैं। तो और धीमी धीमी आँच में पकाएंगे, कि आटा, गेहूं का आटा और चावल के आटे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और हमेशा से ये रहा है कि बचपन से ही मेरी मम्मी ने खाने पीने की चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा सिखाया है। यहाँ पे चाय भी बन रहा है और बच्चे हमारे हैं चाय, अगर पराठे बना है तो चाय ज़रूरी होना चाहिए। और कचौड़ियाँ बनी है फिर भी ये लोग चाय ज़रूर मांगेंगे। और शाम हो ही गई थी, शाम को मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, तो फिर सोचा चलो कचौड़ी के साथ चाय भी हो जाएगा। और जो दाल चावल रखा है दोपहर का बना हुआ, तो वो भी हम गर्म कर लेंगे, क्योंकि कचौड़ियों से ही पेट बच्चे भर लेंगे, फिर दाल चावल कोई खाएगा नहीं। तो बस हम और मेरे हस्बैंड जी खाएँगे, क्योंकि और ये देखिए इधर हमारे अर्जुन जी हैं, चाय छान लेंगे। बच्चे और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो फटाफट बच्चों को गरम गरम देते जाएंगे और खाते जाएंगे। और ये जब भी कचौड़ियाँ बनती हैं ना, तो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है।